हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए एक वैकेंसी की बात करते हैं। एक वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे कि ऐसे यदि वैकेंसी निकल गई तो हम लोग की वो वैकेंसी कैसे निकलेगी। तो चलिए उस पर बात करते हैं। एक वैकेंसी निकली थी यूपी जल निगम ग्रामीण। चूँकि जल निगम दो भागों में टूट गया है, ग्रामीण और अर्बन, ठीक है, दो भागों में, रूरल एंड अर्बन दो भागों में टूट गया है। बेसिकली एक नोटिफिकेशन निकाला गया उसके द्वारा 19/4/2022 को। पेपर में छोटी सी कटिंग निकली थी, आप उस कटिंग को देखे भी होंगे, बहुत से लोग उस कटिंग को देखे होंगे। 19/4/2022 को एक कटिंग निकली। कटिंग के बेस पे दो तरीके के पद थे, एक था एई और जेई, जिसमें एई के पद की यदि बात करें तो सिविल के 53 और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 7, और जेई की यदि बात करें तो सिविल के 346 और एई के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के 61। बेसिकली इतनी वैकेंसी उभर नहीं रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट नहीं है। बेसिकली आप ध्यान दिए होंगे तो ए के लिए 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है और ए के लिए 1 वर्ष का। बेसिकली एक सिस्टम होता है डेपुटेशन का, मतलब कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यदि जेई के पद पे हैं तो जेई के पद पे, और ए के पद पे हैं तो ए के पद पे जा सकते हैं। इसी का एक ऑफर रखा है जल निगम ने, अर्थात जो ऑलरेडी जेई के पद पर कार्यरत हैं किसी अदर डिपार्टमेंट में, वह यदि आना चाहते हैं जल निगम ग्रामीण के ग्रामीण वाले में, ग्रामीण के एई और जेई वाले पद पे आना चाहते हैं, तो जिनके पास एई में काम करते हुए 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और जेई में काम करते हुए 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो फॉर्म भर सकते हैं। 19 तारीख को फॉर्म निकला और इसका आखिरी डेट 6 तारीख तक है। बेसिकली ये न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नहीं है, फ्रेश बीटेक वालों के लिए नहीं है। बीटेक के लिए एई होता है और डिप्लोमा के लिए जेई, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। इससे सबसे बड़ी समस्या ये उठती है कि ये जो वैकेंसी यदि भर रहे हैं ऐसे, यदि ये न्यू रिक्रूटमेंट करते तो हमारे नए लड़के आ सकते थे, नई वैकेंसी क्रिएट हो सकती थी, लेकिन उस नई वैकेंसी को क्रिएट ही नहीं किया और उस नई वैकेंसी को अन्य तरीके से भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा रहा तो जल निगम में जो आने वाली वैकेंसी तो कैसे आएगी, ठीक है। नमामि गंगे योजना के तहत वैकेंसियाँ लगभग 2000 हैं, वो वैकेंसी कब आएगी इसका अभी क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। लेकिन आप लोग का एक वैकेंसियाँ कब तक यूपी में जेई की वैकेंसी आने वाली हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेट के एग्ज़ाम बेसिकली 4 ही पेपर इस बार हो पाएंगे, ठीक है। 4 पेपर जो पेट हुआ उस पेट में इस साल भर में केवल 4 उस पर नए रिक्रूटमेंट हो पाएंगे। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का था, दूसरा लेखपाल और एक इंस्ट्रक्टर का, और तीसरा एक तो सप्लाई अधिकारी का, जो सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। यही 4 एग्जाम वो करा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेट एग्जाम 18 तारीख को है आपका। बेसिकली बात करें तो नेक्स्ट मंथ में 18 तारीख को पेट का एग्ज़ाम है, सितंबर में पेपर है और उसमें एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब पेट के उसके बाद नई वैकेंसी आएंगी, तो कौन कौन सी वैकेंसी है उसके बाद नए पेट के तहत आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, पेट की तैयारी ज़रूर अच्छे से करते रहिए। कोई ये अभी भी आपको भरमाने की कोशिश करे कि जो टेक्निकल की पोस्ट आएंगे उसके लिए पेट एलिजिबल नहीं होगा, पेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। यूपी के किसी UPSSC के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें आपको पेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है और डायरेक्ट मेंस में बैठेंगे आप अदर एग्ज़ाम में। तो पेट की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। और जो जल निगम ग्रामीण वैकेंसी निकली है इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, आपके लिए नहीं है, नई रिक्रूटमेंट नहीं है। इससे नुकसान आपका कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते। इतनी वैकेंसी यदि नई निकालते, फ्रेश निकालते, 346 जेई की वैकेंसी सिविल में, तो चीज़ बहुत होती है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में बहुत होती है। नहीं निकाले बात अलग है। इसके अलावा जो लोग तैयारी कर रहे हो, लेखपाल के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और उसके लिए हम वैकेंसी ऑलरेडी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर दिए। एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे जो बैचेस चलते थे वो ऑफलाइन मोड में भी अब चलने लगे हैं। लखनऊ के मुंसिपुलिया मेट्रो स्टेशन के पास लर्निंग ट्यूटोरियल में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बैच चलता है। यदि कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेट का बैच भी चलता है, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, यदि हम बात करें BDO या SSC, सभी एग्जाम की तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। आप वहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, RMSSB के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है। तो RMSSB राजस्थान जेई के लिए हम नॉन टेक पढ़ा रहे हैं, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर लीजिए बैच। कल से रात में 9 बजे से बैच चलेगा, लगातार 15 दिन में पूरे सिलेबस खत्म कर दिए जाएंगे जो लेखपाल में वहाँ के जेई के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। साथ में आपका जो लेखपाल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या UPPCL का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। बैच मिनिमम फ़ीस पर चल रहा है, एकदम मिनिमम फ़ीस पर।
जो आप आसानी से परचेज कर सकते हो और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट बैच परचेज कर लीजिए। यदि कोई भी किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि कॉल रिसीव ना हो तो मैसेज जरूर कर लीजिएगा। मैक्सिमम का मैं कॉल रिसीव करने की कोशिश करता हूँ। रही बात कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहला बनाया था इसके पहले UPSSC JEE के कट ऑफ के 2018 कट ऑफ के, तो उस वीडियो में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर वालों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा लगा था। हाँ, कट ऑफ ज़्यादा मैंने बनाया है, मुझे पता है। अब चूँकि जो पोल मैंने कराया था उस पोल के बेस पर मैंने बनाया था, फिर एक नया पोल हमने कराया है आंसर की आने के बाद। तो कल जल्द ही आज कल में आपकी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी जिसमें आपको एक्यूरेट कट ऑफ आएगी। और ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा, जितना मैं बनाऊँगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो 8 से 10 नंबर का अंतर, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। एक्यूरेट कट ऑफ मैं उसी पे इस समय बना रहा हूँ, एक एक चीज़ अध्ययन कर रहा हूँ, किसमें कितने बच्चे पेपर दिए, कितनी जा सकती है कट ऑफ। बहुत जल्द ही आपकी कट ऑफ का एक वीडियो अपलोड करूँगा आंसर की आने के बाद अब। और जल्द ही नॉनटेक में किन क्वेश्चंस में आपको भेजने हैं, कि किस क्वेश्चन में गलतियां हैं, आयोग ने गलत आंसर दिया, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो आपको यदि लगता है कि आयोग ने कुछ क्वेश्चंस गलत दिए हैं तो उस क्वेश्चंस को रिक्वेस्ट है आपसे कि नॉनटेक में कोई भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन भेजना है और लगता है कि क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को एक बार देख लूँगा और ऑब्जेक्शन देना है तो कहाँ से उसका सोर्स होगा, मैं सारे सोर्स आप लोगों को भेज दूँगा। ठीक है, तभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।